हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। आज मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक करंट इशू जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नी ऑफ 1G टू 5G के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर इस टॉपिक के थोड़ा रिलेवेंस के बारे में देखें तो आप यूपीएससी के प्री और मेंस के सिलेबस को अगर आप उठाएंगे तो इसमें लिखा है मेंस के सिलेबस में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी। और आप प्री के सिलेबस में देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन द डेली लाइफ। इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी ने कई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आप 2019 में भी देख सकते हैं BOLTE से एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2-3 और क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा, कैसे कहाँ से ये क्वेश्चंस आए थे और आगे यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस बना सकती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। सो प्लीज़ पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, जिससे कि आप लास्ट में जो आपके साथ मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ उनको आप समझ पाएँ, उनका आप आंसर्स दे पाएँ। ठीक है, हम 1G 2G 3G टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टर्म हम बार बार यूज़ करेंगे, जी। ये जो जी है वो क्या डिनोट करता है? जनरेशन को। अब ये कोई भी चीज़ जब एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में मूव करती है तो उसका रीज़न क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि जनरेशन में चेंज आना शुरू होता है? हम उसको कहेंगे रिवॉल्यूशन। अब वो रिवॉल्यूशन अगर टेक्नोलॉजी में हो रहा है तो हम कहेंगे वो टेक्नोलॉजिकल जनरेशन में चेंज हो रहा है या टेक्नोलॉजी की जनरेशन में बदलाव आ रहा है। और इससे क्या होती है, हम एक रिवॉल्यूशन को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उसकी जर्नी पता चलती है कि ऐसा क्या क्या हुआ है जिससे कि इसमें एक रिवॉल्यूशन आया और एक चेंज हुआ या हम एक नए स्टेप, एक फर्दर नए स्टेप की तरफ पहुंच गए। ठीक है, तो आज इसी लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1G को शुरू करने से पहले हम इसके और पहले आते हैं। हम देखे हैं जीरो जनरेशन के बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जीरो जनरेशन को हम रेडियो फ़ोन और टैक्सी फ़ोन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए जो कि आपके आगे लेक्चर में आप उन शब्दों का आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप अपने फ़ोन को कभी क्या बोलते हैं? मोबाइल फ़ोन। कभी आप उसको बोलते हैं सेल फ़ोन और कभी उसको बोलते हैं स्मार्टफ़ोन। तो क्या आप ये बता सकते हैं मुझे, आप कब अपने फ़ोन को या कब किसी फ़ोन को आप मोबाइल फ़ोन बोलेंगे, कब सेल फ़ोन बोलेंगे या कब उस फ़ोन को आप स्मार्टफ़ोन बोलेंगे? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं पूछना क्या चाहती हूँ। चलिए इसको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए होता क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन क्या होते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम मूव करते समय भी उनकी सर्विस को अवेल कर पाएँ। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। सेकंड हम बात करें, इसका हम एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, केवल अभी थोड़ी सी आप बात समझिए। ठीक है, सेकंड हम बात कर रहे हैं सेल फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कोई एक सेल या कोई एक एरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेक्सागन एरिया है, ये आपका एक दूसरा हेक्सागन एरिया है, ये आपका तीसरा हेक्सागन एरिया है, ये चौथा एक आपका हेक्सागन एरिया है, ये पांचवा एक आपका हेक्सागन एरिया है। हम देखते हैं कि जैसे इस एरिया में फर्स्ट एरिया में एक टावर लगा हुआ है, दूसरे एक एरिया में एक टावर लगा हुआ है, तीसरे एरिया में भी एक टावर लगा हुआ है, चौथे एरिया में भी एक टावर लगा है और पांचवें एरिया में भी एक टावर लगा हुआ है। होता क्या है कि जो आपका फर्स्ट टावर है उस टावर की अपनी एक रेंज है। इस रेंज में जो एरिया आएगा उस रेंज को बोलेंगे हम सेल
ये फर्स्ट सेल हो गया। इस टावर का भी एक अपना रेंज है, इस टावर की भी एक अपनी रेंज है, उस रेंज के एरिया को हम बोलेंगे सेकंड सेल। ये जो थर्ड टावर है, इस टावर की भी अपनी रेंज है, इस रेंज का भी एक अपना एरिया है जिसको हम बोलेंगे थर्ड सेल। अब ऐसी टेक्नोलॉजी जो टावर पर बेस्ड है या टावर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, उन्हें हम बोलते हैं सेल फोन। अभी आपको मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन की केवल डेफिनेशन पता चली है, आप ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं समझाया है। अब मैं बताऊंगी एग्जाम्पल्स आपको। देखिए, अब हम जीरो फ़ोन या टैक्सी फ़ोन की बात करें तो इस जनरेशन में होता क्या था कि सपोज दैट एक कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसमें कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और उसमें कोई एक डिवाइस है, और वो डिवाइस आप चाहें तो आगे अपनी गाड़ी के रख सकते हैं, अपनी डिग्गी में रख सकते हैं, अपनी पीछे वाली सीट पे रख सकते हैं। अब इस डिवाइस में एक माइक लगा होता था जिसकी हेल्प से वो पर्सन बात करता था। इस डिवाइस की एक अपनी रेंज होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिवाइस की ये रेंज है, इस रेंज तक इसके सिग्नल पहुंच सकते हैं इस डिवाइस के। सपोज दैट कोई एक दूसरी गाड़ी आती है, एक कोई दूसरा व्हीकल आता है यहाँ पे, तो इसमें बैठा हुआ पर्सन इसके साथ कम्युनिकेट कर पाता था, क्योंकि इस जो डिवाइस है उसके सिग्नल के अंदर ही कोई दूसरी व्हीकल आ रही थी, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जीरो जनरेशन में आप किसी टावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको मोबाइल फ़ोन बोलेंगे, सेल फ़ोन नहीं बोलेंगे इस डिवाइस को। क्योंकि सेल फ़ोन बोलने के लिए जो सिग्नल है वो किससे एक्सेस होनी चाहिए, टावर से। या हम सिंपल शब्दों में कहें कि किसी फ़ोन को सेल फ़ोन बोलने के लिए उस मोबाइल फ़ोन के लिए टावर का इस्तेमाल होना ज़रूरी है या टावर का होना ज़रूरी है। लेकिन हम जीरो जनरेशन में टावर का यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए इस प्रकार की या फर्स्ट जनरेशन में जो फ़ोन्स होते थे उन्हें हम सेल फ़ोन नहीं बोलेंगे। वो अगर ये गाड़ी आगे मूव करती है तो उसका दूसरा एरिया में रेंज आ जाएगी, और अगर उस एरिया में कोई दूसरा डिवाइस आएगा तो वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी जीरो जनरेशन में, वो मूव करने के साथ साथ कम्युनिकेट कर पा रही थी या अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रही थी, इसीलिए हम इसे मोबाइल टेक्नोलॉजी तो कहते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, लेकिन सेल फ़ोन टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं। जीरो जनरेशन की शुरुआत हम 1945 के बाद से ही हो जाती है, लेकिन पहली बार इसको सक्सेसफुल इस्तेमाल किया जाता है फिनलैंड में 1971 में। और जीरो जनरेशन में हम केवल वॉइस कम्युनिकेशन करने में ही सक्षम थे। अब हम इस टेक्नोलॉजी से आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्नोलॉजी आती है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ये जो पहले जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है उसका टाइमलाइन है आफ्टर 1980s। इस जनरेशन में टावर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन्स को हम सेल फ़ोन बोलना भी शुरू कर देते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ सेल फ़ोन कह रहे हैं। इस फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो वायरलेस या सेलुलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन केवल वॉइस कॉल को ही सपोर्ट करते थे। फर्स्ट जनरेशन को हम FDMA के नाम से भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी वो 2.4 kbps तक थी। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कुछ अपने ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत बड़े साइज़ के फ़ोन होते थे, बिना वायर के कनेक्ट नहीं होते थे या सिग्नल इन पे काम नहीं करते थे। जैसे लार्ज साइज़ के फ़ोन है,
बैटरी की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। अब सिक्योरिटी कोई भी नहीं है, कोई आप पासवर्ड वगैरह नहीं डाल सकते। वॉइस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है और कॉल ड्रॉप का बहुत डर रहता था। आप हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, वहाँ से आवाज़, वो भी वहाँ पे उस साइड जो पर्सन है वो भी हेलो हेलो चिल्ला रहा है। ऐसे आपने देखा होगा या आपके जो फादर मदर हैं उनसे आपने इस चीज़ के बारे में सुना भी होगा। फर्स्ट जनरेशन के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की शुरुआत होती है 1991 में। पहली बार इसको लॉन्च किया जाता है फिनलैंड में। सेकंड जनरेशन में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं TDMA और CDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इनका क्या मतलब होता है? सिंपल, जो हम सेकंड जनरेशन में हम कोई अगर वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं तो अगर उस पर कई लोग उस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं या खोल रहे हैं तो होता क्या था कि स्पीड वगैरह में वैसे भी ऑलरेडी स्पीड कम है और ज़्यादा कंजेशन आ जाता था। उस टाइम पे TDMA का इस्तेमाल करके ये सुविधा प्रोवाइड की गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कोई फ्रिक्वेंसी है, उसको हम टाइम के स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई फर्स्ट यूज़र इसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो उसको पहला टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। कोई दूसरा यूज़र इसी फ्रिक्वेंसी को यूज़ करना चाहता है तो उसे हम सेकंड स्लॉट दे देते हैं। अगर कोई थर्ड यूज़र इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है तो उसे हम थर्ड स्लॉट दे देते हैं, और अगर फोर्थ यूज़र इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है तो उसे हम फोर्थ स्लॉट दे देते हैं। सेकंड जनरेशन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमारी 64 kbps तक थी। सेकंड जनरेशन में हम जो सिग्नल्स यूज़ करते थे वो हम डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करने लगते थे। CDMA आपके TDMA का ही एक एडवांस वर्जन था। TDMA का एक वेरिएंट था जिसको हम GSM कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। लेकिन GSM जो सेकेंड जनरेशन में हम यूज़ कर रहे थे ये केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था। इसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते थे या हम डेटा के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तब हमें ज़रूरत हुई कि हम अपनी सेकेंड जनरेशन को या सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करें। उसी टाइम 2G से 3G में मूव करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में मूव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी या GSM का एक एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसकी हेल्प से हम 2G से 2.5G में मूव करते हैं, जिससे होता क्या है, हमारे डेटा की स्पीड जो अभी 64 kbps थी वो इंक्रीज़ होके 144 kbps तक हो गई। हम अभी सेकेंड जनरेशन में जब हम GSM का यूज़ करते थे तो केवल हम वॉइस कॉल कर पा रहे थे, लेकिन हम जब GPRS का यूज़ करते हैं तो हम SMS वगैरह सेंड कर पाते हैं, पिक्चर मैसेज को एक्सचेंज कर पाते हैं और MMS का भी यूज़ कर पा रहे थे। उसके बाद अभी हम डेटा को तो ट्रांसमिशन करने लगे, डेटा को तो एक्सेस करने लगे, लेकिन इस डेटा की स्पीड अच्छी नहीं थी। इस डेटा की स्पीड को इन्हेंस करने के लिए हम 2.5 जनरेशन से मूव करते हैं 2.75 जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ एज। नेक्स्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी आती है एज, इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। ये जो आपका एज टेक्नोलॉजी है ये कोई दूसरी टेक्नोलॉजी, ये कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये केवल एक GSM का ही एडवांस वर्जन था। और एज टेक्नोलॉजी के यूज होने से जो पहले हम GSM में जिस डेटा से हम स्पीड को ले पा रहे थे, GSM के अपेक्षाकृत या GSM की कंपैरिजन में हमारे डेटा की जो स्पीड थी वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छी क्वालिटीज़ की सर्विस को अवेल कर पा रहे थे। इससे आपको पता चल रहा है कि आप किस तरीके से सेकेंड जनरेशन से 2G से 3G में आप चेंज हो रहे हैं या आपका एक जर्नी आप तय कर रहे हैं। नेक्स्ट 2.75 के बाद आप मूव करते हैं
थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की शुरुआत होती है आफ्टर 1998 के बाद। थर्ड जनरेशन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। जो थर्ड जनरेशन थी, इस जनरेशन का जो डेटा था उसकी स्पीड और भी फास्ट हो जाती है, अब 144 kbps से 2 mbps तक, जिसकी हेल्प से हमारे मोबाइल्स में वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, मोबाइल इंटरनेट की एक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है, ईमेल्स वगैरह हम शुरू कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है अभी तक जो मोबाइल फ़ोन से हम सेल फ़ोन तक पहुँचे थे, वही सेल फ़ोन अब स्मार्टली काम करने लगे हैं। हम वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग करने लगे हैं। मोबाइल इंटरनेट की एक्सेस की हेल्प से हम SMS वगैरह के ईमेल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम अपने डिवाइस का स्मार्टली इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए थर्ड जनरेशन के सेल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन के नाम से भी जाना जाता है, या थर्ड जनरेशन से ही हम मोबाइल ब्रॉडबैंड टर्म का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बी केयरफुल, UPSC इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। सो प्लीज़ अटेंशन देयर, यू शुड नो अबाउट दी कि कहाँ से हम फर्स्ट जनरेशन से हम जैसे सेल फ़ोन स्टार्ट कहना शुरू करते हैं मोबाइल फ़ोन को, हम थर्ड जनरेशन से अपने मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन कहना या मोबाइल ब्रॉडबैंड कहना स्टार्ट करते हैं। किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड जनरेशन थी। अभी आपने उसके बारे में देखा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड हो रही थी वो कितनी है, 2 mbps। लेकिन कब कोई भी डिवाइस अगर नॉन मूवेबल है, एक जगह है, तब वो मैक्सिमम स्पीड 2 mbps तक अवेल कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई डिवाइस मूव कर रहा है तब वो 384 kbps तक की स्पीड को एक्सेस कर पा रहा था। इसके बाद जैसे ही हम थर्ड जनरेशन से आगे की तरफ मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर, तब हम उसमें भी हम कई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3G से हम जब 3.5 जनरेशन में मूव करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं HSDPA, हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये जो पैकेट है, उस पैकेट का क्या मतलब होता है, एक पैकेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डेटा के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक कोई मोबाइल फ़ोन है। अब अगर आपके मोबाइल में टावर से डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है और अब आप चाहते हैं कि इस डेटा को इन्हेंस किया जाए, इसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी को या इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ किया जाए, इस डेटा को ज़्यादा रिलायबल बनाया जाए, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनाया जाए, तब आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे इस डेटा को इन्हेंस करने के लिए, उसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं HSDPA, हाई स्पीड। आप स्पीड को इन्हेंस करना चाहते हैं। डाउन लिंक का मतलब है आप डाउन नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। पैकेट का मतलब है डेटा, एक्सेस का मतलब अवेल करना। इसका मतलब आप हाई स्पीड के डेटा को डाउन, जब आप नीचे की ओर जा रहे हैं तब एक्सेस करना चाहते हैं। और जब हम 3.75 जनरेशन में मूव करते हैं तो एक हम दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं HSUPA, हाई स्पीड अप लिंक पैकेट एक्सेस। मतलब अब आप अगर चाहते हैं कि जो आपका डेटा मोबाइल से टावर की ओर मूव हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है, आप अगर अब इस डाटा को इन्हेंस करना चाहते हैं, इस डाटा की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तब आप यूज़ करेंगे अप लिंक पैकेट एक्सेस वाली टेक्नोलॉजी को। इन टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से हमने 3G से 4G की दुनिया में कदम रखा, और जैसे ही हम फोर्थ जनरेशन में पहुंचते हैं हमारे पास जो स्पीड है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आता है। 100 mbps से 2 gbps तक स्पीड
बढ़ जाती है। फोर्थ जनरेशन या 4G की जो इस्तेमाल होना शुरू होता है या फोर्थ जनरेशन की जो शुरुआत है वो 2000 के बाद से मानी जाती है। फोर्थ जनरेशन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को हम कहते हैं मीमो टेक्नोलॉजी। मीमो मतलब मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है इस बात का कि आप एक ही टाइम एक ही डिवाइस में अगर कई डेटा को इनपुट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप कई डेटास को आउटपुट भी कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल या हम कह सकते हैं आपके टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप एक टाइम पे कई डेटा को इनपुट करा पा रहे हैं और आउटपुट करा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं मीमो टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन में हम एक और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं LTE। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 4G LTE जो मोबाइल्स थे ये मोबाइल केवल 4G पर वॉइस कॉल को सपोर्ट करते थे। ये मैंने रहा था जो फोर्थ जनरेशन या 4G LTE के जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो केवल आपके डेटा को हम कह सकते हैं एक्सेस करते थे, वॉइस कॉल को नहीं करते थे। क्या मतलब है कि अगर कोई मोबाइल जिसमें 4G डेटा चल रहा है तो क्या उसमें कॉल नहीं आएगी? इसका मतलब ये नहीं है। 4G LTE मोबाइल फ़ोन्स में होता क्या था, अगर आप उनमें डेटा जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चला रहे हैं, गूगल से कोई साइट को एक्सेस कर रहे हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, PDF डाउनलोड कर रहे हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब आप डेटा से वर्क करते थे तो जो मोबाइल था वो 4G पर वर्क करता था। लेकिन सपोज़ दैट अगर आपके मोबाइल पे कॉल आ गई या आप कहीं पे कॉल कर रहे हैं, तब जो सिग्नल काम कर रहे हैं वो 3G और 2G में कन्वर्ट होके वो मोबाइल काम करता था। वो वॉइस कॉल हम कह सकते हैं जो कॉल है वो 4G में सपोर्ट नहीं होती थी, वो 3G और 2G में सपोर्ट होती थी। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जियो के द्वारा इंडिया में फर्स्ट टाइम पहली बार VoLT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। VoLT वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। VoLT के इस्तेमाल होने से एक ही या हम कह सकते हैं 4G सिस्टम में हम डेटा और वॉइस कॉल दोनों को ही एक साथ यूज़ करने में सक्षम हो गए थे। मतलब क्या है इस बात का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं और आप चाहें तो मूवी को भी उस समय डाउनलोड कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पे विज़िट करके उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे किसी वेबसाइट पे मूव करके आप वहाँ से कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4G वोल्टे टेक्नोलॉजी का या 4G VoLT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेटा और वॉइस को एक साथ एक्सेस करने के लिए ही था। मतलब इस समय हम दोनों चीज़ों को एक साथ या दोनों की सर्विस को एक साथ अवेल करने में हम सक्षम हो गए थे। अब हम देखते हैं 2019 में UPSC ने LTE और VoLT से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको टाइम दिया जाता है 10 सेकंड का। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ तो लिया ही होगा। मैं अब देखती हूँ, आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLT, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वो पूछ रहा है दोनों टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए। पहला ऑप्शन है LTE इज़ कॉमनली मार्केड एज ए 3G एंड VoLT मार्क्ड एज एडवांस 3G। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है 3G।
आपने LTE का इस्तेमाल कहाँ से शुरू किया था? 4th जनरेशन से। और VoLTE क्या है? LTE का ही एक एडवांस फॉर्म है। इसका मतलब ये जो 3G है ये नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? 4G। सो फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी। ठीक है, LTE 4G LTE टेक्नोलॉजी केवल डेटा को एक्सेस करती थी, जबकि VoLTE इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। क्या ये वॉइस को केवल अवेल करती थी? नो। इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था जियो के द्वारा? कि हम डेटा और वॉइस को दोनों को एक साथ, उन दोनों की सर्विस एक साथ ले सकें। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नाइदर 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। जैसे जो आपका फर्स्ट जनरेशन है वो 1980s में स्टार्ट होता है। इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी थी? 2.4 kbps। सेकेंड जनरेशन 1990s के बाद स्टार्ट होती है। इसकी जो स्पीड है वो 64 kbps तक होती है। थर्ड जनरेशन 2000 के बाद स्टार्ट होती है। इसमें जो अधिकतम स्पीड पहुंचती है हमारी 2 mbps। 4G जनरेशन 2010 के बाद टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। इसमें जो स्पीड है वो 100 mbps। और अभी जो हम रॉकेट साइंस पे मूव कर चुके हैं 2020 में, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो अभी हो रहा है बड़ा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में आपने क्या हुआ? 0 जनरेशन, थोड़े से जनरेशन देखा क्या है, आपने बेसिक देखा, मोबाइल फ़ोन्स क्या है, सेल फ़ोन क्या है, स्मार्टफ़ोन क्या है। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड 2.4 kbps तक थी। फर्स्ट जनरेशन में जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करते थे। फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल 1971 फ़िनलैंड में हुआ था। इसी का एक एडवांस वर्जन आता है। हम मूव करते हैं सेकेंड जनरेशन में। इसका जो इस्तेमाल है वो हम कह सकते हैं आफ्टर 1990s के बाद होता है, जहाँ पे हम जो सेकेंड जनरेशन है वॉइस कॉल को हम सपोर्ट करता है, या हमारा मोबाइल वॉइस कॉल को सपोर्ट करता है GSM की टेक्नोलॉजी की हेल्प से। लेकिन हम जब GSM को एडवांस करते हैं GPRS में, तो जो 2G था वो 2G से 2.5 जनरेशन में चेंज हो जाता है। इसकी हेल्प से हम अपने वॉइस कॉल के साथ साथ मोबाइल को जो डेटा है उसको भी एक्सेस करने में सक्षम हो गए थे। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन, एंड उसके बाद हम देखते हैं 4th जनरेशन के बारे में। तो आई होप आज मेरी बताई ही इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 5 जनरेशन के बारे में या 5th जनरेशन के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल मैनर में समझाऊंगी। उससे रिलेटेड जो UPSC ने क्वेश्चन भी पूछे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।